भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की हरियाणा राज्य कमेटी नूंह और आसपास के इलाकों में जो सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की जो स्थिति है उसके ऊपर अपनी गहरी चिंता प्रकट करती है। ये जो वातावरण जो आज बना है नूंह के अंदर, ये बाकायदा एक योजनाबद्ध ढंग से सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा किया गया है। प्रशासन को, सरकार को तमाम उनकी जानकारी में ये सब घटनाक्रम था कि कुछ संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन, उनकी तरफ से एक यात्रा कोई निकाली गई, बिल्कुल एक सांप्रदायिक यात्रा जिसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, कोई धार्मिक उत्सव नहीं था। बाकायदा इसी मकसद से ये यात्रा निकाली गई थी, जिसके बारे में सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को, प्रशासन को पूरे इनपुट्स थे और वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से मिलकर के अपनी आशंकाएं प्रकट की थी इस यात्रा को लेकर के। उसके बावजूद ये होने दिया गया। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 होमगार्ड भी हैं। एक गुड़गांव की मस्जिद को आग लगाई गई बताते हैं, जिसमें इमाम को मारा गया है और काफ़ी बड़े पैमाने पर गाड़ियां फूकी गई है, तोड़ फोड़ की गई है। ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता में आई है, तब से लेकर के लगातार अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के इरादे से मेवात को, नूंह को निशाने के ऊपर रखा गया है। और ये तथाकथित जो गौरक्षक दल है, ये असल में ये गौरक्षकों के रक्षा के नाम पर हथियारबंद गिरोह संगठित किए गए हैं, सरकार के संरक्षण में किए गए हैं। अनेकों घटनाएं इससे पहले मेवात के अंदर हो चुकी हैं, हत्याएं की जा चुकी हैं। ये तथाकथित गोरक्षक घरों में घुस करके किडनैपिंग कर, किसी को भी गो तस्करी का नाम लेकर के पीटना, मारना, किडनैप करना, अनेकों घटनाएं इससे पहले हो चुकी हैं। ताज़ा घटनाक्रम के रूप में ये है कि इस यात्रा से पहले मोनू मानेसर, जो ये बजरंग दल का गोरक्षा का प्रमुख है और जो मुख्य आरोपी है, जुनैद और नासिर, 2 राजस्थान के युवक जिनकी को अपहरण करके हरियाणा के अंदर उनको जिंदा जलाया गया था, उनके हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर। उसने भी अपना एक वीडियो जारी करके बाकायदा इस यात्रा के लिए आह्वान किया था, चेतावनी दी थी। उसी के आधार के ऊपर ये आशंका सरेआम थी, जिसको प्रशासन को पता था। उसके बाद इस यात्रा के शुरू होने से पहले भी फिर से एक वायरल वीडियो किया गया लाइव, जिसमें तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मेवात के लोगों को चेतावनी देते हुए, भड़काते हुए इस तरह से। और उसके बाद से यह हिंसा भड़की है। प्रशासन की तरफ से कोई कदम इसको रोकने के लिए नहीं उठाए गए। तो ये एक लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो एक बौखलाहट है, क्योंकि वो अलग थलग पड़ चुकी है, उनकी राजनीति पूरे देश के स्तर के ऊपर आज उजागर हो चुकी है कि वो कॉरपोरेट परस्त है। वो उसके लिए एकमात्र तरीका है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंसा, नफरत कैसे पैदा की जाए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो मणिपुर में हो रहा है पूरे देश में दोहराने की तैयारी की हुई है, उसी की परिणति है जो आज ये हरियाणा के अंदर हुआ है। तो बहुत ही चिंतनीय है। हमने कल ही पार्टी की तरफ से तुरंत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और जिसमें कहा था कि ये घटना जो घटित हुई है, इसकी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की जरूरत तो होगी ही, लेकिन कम से कम इस समय के ऊपर जरूरत है कि तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप किया जाए और आगे से कोई स्थिति ना और भड़के का बेकाबू ना हो, उसके अंदर कदम उठाए जाए। लेकिन उसके बाद भी आसपास के इलाकों में, गुड़गांव तक में, मानेसर में, सोहना में, पलवल के इलाकों में भी
ये वारदातें हुई हैं, आगजनी की घटनाएं हुई हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और हमारे गृह मंत्री की तरफ से भी जिस तरह के बयान दिए गए वो भी बहुत ज़्यादा भड़काऊ थे। तो ये वास्तव में आज हमारे सब के नागरिक, हरियाणा के नागरिकों के लिए, तमाम अमन पसंद लोगों के लिए चिंता की बात है। और हम सबसे अपील करते हैं उन तमाम राज्य के, तमाम जिला के नागरिकों से, वो अपने अपने इलाकों के स्तर पर भी खबरदार हों, सावधान हों, इस तरह की ताकतों को, उनकी साजिशों को कामयाब ना होने दें, अफवाहों को ध्यान ना दिया जाए, अपनी सद्भाव एकता को बना करके रखा जाए। और इसके साथ ही साथ हमारा ये कहना है तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी, यहाँ की जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं, कि वो मिल करके आज इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए, हरियाणा के सद्भाव को, पहले भी बीजेपी जाति के आधार के ऊपर हिंसा करके जातिगत ध्रुवीकरण पैदा कर चुकी, अब ये सांप्रदायिक धार्मिक आधार के ऊपर ये लगातार इस तरह का अंजाम दिया जा रहा है। तो इसमें अब जैसे राजस्थान का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो आसपास के इलाकों में ये वातावरण सांप्रदायिक नफरत का, हिंसा का, उसको और तेज किया गया है। और ये जितने भी गौरक्षक के नाम पर जो दल खड़े किए गए हैं, ये बिल्कुल अवैध हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। ये गुंडागर्दी का लाइसेंस जो सरकार की तरफ से दे रखा है, ये बाकायदा रोका जाना चाहिए। इस बात को लेकर के आप सबको मिल करके आज आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी एकता को बचा के रखना पड़ेगा। ये मेवात वो इलाका है जो जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानियाँ दी थी। देश के बंटवारे के समय पे भी यहाँ दंगे नहीं हुए थे, राम जन्मभूमि का गिराए गए उस समय पे भी यहाँ सद्भाव बना रहा था। लेकिन अब उसी इलाके के अंदर ये सब निशाना बना के, टारगेट करके माइनॉरिटी को, एक पिछड़ा हुआ इलाका है, गोपालक लोग रहते हैं वहाँ, गोरक्षा के नाम पर लगातार ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो सबसे हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि बीजेपी आरएसएस की इस चाल को, इस तरह के षड्यंत्र को उनको विफल किया करने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और हमारे राज्य का सद्भाव को हम बचा करके रखें, ये हम सबको अपील करते हैं। धन्यवाद।